देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि पिछले कई वर्षों से दशकों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए आज के दिन में अनेकों नुक्कड़ सभाएं और अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण पूरे विश्व में लगाया जा सके। पूरे भारतवर्ष में ऐसी सभाएं होती हैं। आज भी अनेकों संस्थाओं ने किया होगा, लेकिन क्या जनसंख्या रुकी है? क्या जनसंख्या थमी है? पिछले 200 वर्षों में 7 गुना जनसंख्या हो गई। अब पिछले 10 वर्षों में अभी जनगणना नहीं हुई है, परंतु कुछ संस्थाओं की माने जो जनसंख्या पर अपना ध्यान रखे हुए रहती है, इन संस्थाओं की माने तो इस 10 वर्षों में 121 करोड़ से 140 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई है। जी हाँ, 140 करोड़। आने वाले 10-15 वर्षों में 150 करोड़ जनसंख्या होगी। क्या लगता है आपको? आपकी मूलभूत सुविधाएं आपको मिल पाएंगी? आज आपको पानी नहीं, बिजली नहीं, शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, सड़क नहीं। जब आज आपको ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आने वाले 10-15 वर्षों के बाद जब 150 करोड़ की जनसंख्या रहेगी, तब आपको ये मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी क्या? खूब अभियान चलाते रहिए शिक्षा और चिकित्सा और बिजली पानी के लिए। सरकारों से मांग करते रहिए। सरकार को भी आज के दिन 11 जुलाई, आज विश्व जनसंख्या दिवस, सरकार को भी यह संकल्प लेना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून पास नहीं कर रहे हैं? आज के दिन सरकार को ये संकल्प लेना चाहिए कि जल्द से जल्द कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू करेंगे। और यदि नहीं की गई, यकीन मानिए, आज चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर विश्व का। और यदि यह जनगणना हुई, जितनी जल्दी हो जाए, तो यकीन मानिए चीन को पछाड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। संभवतः 141-142 करोड़ में चीन चल रहा है, हम बहुत पीछे नहीं हैं, और संभवतः अगले जनगणना में हम लोग लांघ जाएंगे इसे। लेकिन और देशों की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे देश से कहीं ना कहीं अच्छी है। कटु सत्य है, इसे स्वीकारना पड़ेगा। हमारे देश में संसाधन अधिक है। हमारे देश में जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है, इसलिए कि हमारे संसाधनों का समुचित व्यवस्था नहीं कर पाई है सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो। यदि संसाधनों की समुचित व्यवस्थाएं करी जाती तो जनसंख्या यदि बढ़ भी रही है तो हम सब तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचा सकते थे। सरकार सब तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचा सकती थी, परंतु यह संभव नहीं हो पाएगा। जब इतने वर्षों में आपने व्यवस्था नहीं किया संसाधनों का उचित, तो आप क्या करेंगे? आने वाले समय में हमारी जनसंख्या जब बढ़ेगी तो जनसंख्या हमारे लिए आपदा न बने, इस ओर आपको ध्यान देना होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जनसंख्या हमारे लिए अवसर बने। जनसंख्या वृद्धि यदि हो रही है तो हमारी अधिक जनसंख्या हमारे लिए अवसर कैसे बन सकती है, इस ओर ध्यान देना होगा। वरना यह आपदा होगी, यह महामारी होगी, और यह हम सबको ले डूबेगी, पूरी मनुष्य जाति को ख़त्म कर देगी। पूरा मनुष्य जाति एक दूसरे का दुश्मन बन बैठेगा। और मनुष्य जाति में भी कुछ समुदाय ऐसे हैं, आज भारत में कुछ समुदाय ऐसे, आपको मालूम है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। खुद भारत में हिंदू समाज के बाद, हिंदू समुदाय धर्म के बाद सबसे बड़ा यदि कोई समुदाय है तो वो मुस्लिम समुदाय है। आज 25 से 30% आंकड़ों में यदि नहीं जाएं, सरकारी आंकड़ों में, वास्तविकता को देखें तो 25 से 30% मुस्लिम आबादी भारतवर्ष में है। ये बाहर बांग्लादेश और अनेकों देशों से घुसपैठिए भी हैं, और यहाँ के प्रजनन दर में बहुत वृद्धि हुई है। और इस समाज की जो प्रजनन दर है वो हिंदुओं की प्रजनन दर से बहुत अधिक है, 10% अधिक है। और यकीन मानिए इस वृद्धि दर से यदि चलती रहे तो आने वाले 10-15 वर्षों में इंडोनेशिया और पाकिस्तान और तीसरा इस्लामिक देश भारत होगा। इसलिए 11 जुलाई आज के दिन यह संकल्प लीजिए, सरकार और हमारे देश का सभी जनता, हमारे देश के लोग, जिम्मेदार लोग, या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, वो जिम्मेदारी लेकर जो अशिक्षित लोग हैं आपके समाज के, उन तक जाएं, उन तक को समझाएं कि यह कोई ईश्वरीय या अल्लाह की देन नहीं होती कि आप मशीन की तरह बच्चे उत्पन्न करते चले जाएं। उन्होंने हमारे हाथ में दे रखा है, हमें विवेक दे रखा है, यही सोचने और समझने के लिए कि कितने बच्चे हमें चाहिए, कितने की हमें आवश्यकता है, कितने को हम पढ़ा सकते हैं, कितनों को लिखा सकते हैं। सड़क पर छोड़ देने के लिए बच्चे उत्पन्न नहीं किए जाते, या तादाद बढ़ाकर किसी देश को अपने अधीन करने के लिए बच्चे उत्पन्न नहीं करने चाहिए।
यह कहीं ना कहीं आपको भी क्षति पहुंचाएगी। और यह जब सड़कों पर आएंगे, भटकेंगे, मार काट करेंगे, तो ये आपको भी मारेंगे और काटेंगे। तो इस प्रकार की जो नीति है सरकार को ये जल्द लानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द से जल्द कठोर कानून लाकर जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि समाज जब खुद से नहीं सुधरेगा तो समाज को जबरन सुधारना पड़ता है। एक बार पुनः आप लोगों को आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई कि आज के दिन ऐसी शुरुआत हुई थी कि लोगों में जागरूकता लाया जाएगा, परंतु पिछले सैकड़ों सालों से इस जागरूकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लोगों में। इसलिए सरकार को अब इस ओर ध्यान देना चाहिए। जय श्री राम।